हिरण्यकश्यप को जब ललकार मारी है तो हिरण्यकश्यप निकल के बाहर आ गया। ये दोनों और सारे दिन युद्ध हुआ। शाम को एक ही थाली में बैठ करके दोनों ने भोजन किया। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप ये सोच रहा था अगर हमने इसे हरा दिया दुनिया वाले लोग ये कहेंगे विप्रचित को अच्छा भोजन नहीं मिला इसलिए हार गया। सारे दिन युद्ध होता है। शाम को एक ही थाली में बैठ करके दोनों भोजन करते हैं और युद्ध एक दो दिन नहीं बल्कि 7 बरस हो गए। तब एक दिन विप्रचित ने हिरण्यकश्यप को छाल करके जमीन पर पटक दिया। होलिका सामने पहुंच गई। बस हमें इसी दिन का इंतजार था। कहा भैया मैंने जो प्रण किया था तुम्हें जो युद्ध में हराएगा बस हम उसी के साथ में शादी करें। अब मेरा विवाह कर दो। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कोई बात नहीं। विप्रचित के साथ में शादी की है और विप्रचित होलिका को साथ में लेके जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में काली माँ का मंदिर था। होलिका बोली माँ का मंदिर है पहले दर्शन ही कर लो उसके बाद नहीं चले। मंदिर के अंदर जब पहुंचे हैं तो काली माँ प्रकट हुई। कहा बेटी वैसे तो तुम अकेले ही आती थी लेकिन आज ये तुम्हारे साथ में कौन है? बोले मैया ये मेरे पति है। हमें ये बता हम दोनों में कोई कमी तो नहीं? काली माँ कहती है बेटी वैसे देखने में तो कोई कमी नहीं है लेकिन कमी तो बहुत बड़ी है। तुम्हारी जो किस्मत में है वो हमको पता है। तुम्हारे पति तुम्हारा साथ ज्यादा दिन तक नहीं देगा। होलिका ने जैसे ही इतने शब्द सुने तो एकदम से चरणों पर गिर पड़ी। मैया ये तुमने क्या कहा? जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो फिर हम कहां जाएं? बेटी तुम्हारी जो किस्मत में था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक चीर दे रही हूं। चीर में वो तासीर है अगर तुम चीर को ओढ़ लोगी तो अधिक सुंदर लगने लगोगी। चीर को ओढ़ करके अगर तुम अग्नि में बैठ जाओगी तो आग तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन बेटी जिस दिन ये चीर तुम्हारे सर से जमीन पर गिर पड़े उसी दिन समझ लेना तुम्हारे पति तुम्हारी हाथ से छूटी है। होलिका ने दुखी दिल से उस चीर को ले तो दिया। ये जब अपने पति के घर पर पहुंची है लेकिन हमेशा काली माँ की बात इसके दिमाग में घूमती रहती है। इधर होलिका अपने पति के साथ में रह रही है और उधर हिरण्यकश्यप ने सोचा तीनों लोगों में हमसे कोई नहीं जीता लेकिन एक जरा सा इंसान हमें हरा के हमारी बहन को भी अपने साथ ले गया लेकिन हमें हार मंजूर नहीं। सोचा मैंने हराए तीनों लोग और हारे नारी बहनोई हराए तीनों लोग। सोचा हमसे कोई भी नहीं जीता लेकिन एक इंसान हमें हरा के चला गया। तलवार भाई सोच विचार की
लेकिन आत्मा से आवाज आई, हिरण्यकश्यप कर क्या रहा है? तू अपनी बहन को अपने हाथों से विधवा बना रहा है। तेरी बहन बहुत रोएगी, तू इसे न मार। लौट करके चला। फिर दिमाग में झटका लगा हिरण्यकश्यप, ये वही है तो तुझे हरा के आया था। अगर किसी ने देख लिया तो दोषी तो तू वैसे भी ठहरेगा। सोने विचार की तमन्ना जाने देगा तो सोने विचार की तमन्ना जाने देगा तो अपने हाथ में बहना को कि बाबा तो बनाई करो मारी आई हमारे तीनों लोग तो हारे नहीं। जैसे ही तलवार चलाई विप्रचित की गर्दन में वो तलवार लगी, सर कट करके जमीन पर गिर पड़ा। होलिका के नेत्र खुल गए। पहले अपने पति की तरफ देखा, फिर भाई की तरफ देखा तो गालियां देने लगी, भैया ये तूने क्या किया? अरे तूने तो अपने हाथों से ही हमें विधवा बना दिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा, बहन हमें माफ करना, ये जब से हमें जीत करके आए थे मेरे हृदय में बिल्कुल चैन नहीं था। तुम मेरे साथ घर पर चलो, हम तुम्हारी देवी की तरह से पूजा करें। होलिका ने बड़े दुखी दिल से उस चीर को उठाया, वे हिरण्यकश्यप के साथ इसके घर पर रह गए। लेकिन हमेशा एक बार सोचा करती है, कब हमें मौका मिले और तब हम अपने पति का बदला लें। बदला और बदले की आग होलिका के दिल में जल रही है। भाई होलिका कहती है, भैया अरे तुम तो बिना मतलब में परेशान हो, छोटा बच्चा है, मैं समझा दूंगी, नहीं मानेगा तो मैं जला दूंगी। समझाने लगी, देखो बेटा वो हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे पिता का दुश्मन है, हम सबका दुश्मन है, और दुश्मन का कोई नाम थोड़ी लेता। तुम क्यों नाम लेते? प्रहलाद कहने लगे, बुआ ये तो हर कोई कहता है कि वो मेरा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि वो दुश्मन है कैसे। कैसे है? बोले तुम्हारे चाचा को मारा है ना, इसलिए दुश्मन। तो प्रहलाद बोले, बुआ अगर बुरा न मानो तो एक बात कहे तुमसे। कहो। जवाब दिया, भगवान को दुश्मन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे चाचा को मारा। और बुआ मेरे पिता को दुश्मन क्यों नहीं कहते, जिनके कारण ही तो तुम विधवा बनी बैठी हो। और जैसे ही इतने शब्द सुने तो होलिका आग बबूला, चिता बनी हुई थी, चीर ओढ़ लिया, प्रहलाद को गोद में उठा लिया, उसी चिता में बैठ गई, आग लगवा दी। लेकिन जाको राखे साईं भाई मार सके नहीं कोई, बालन बाको कर सके चाहे जग भैरी हो। भगवान जिसे नहीं मारता है उसे कोई भी मार सकता है। ऐसी हवा आई, होलिका के शरीर से चीर उड़ करके प्रहलाद के शरीर से चिपट गए और होलिका उसी अग्नि में जल की राख हो गई। प्रहलाद मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। देवताओं ने देखा तो पुष्पों की वर्षा करने लगे। वैसे बताया तो ये जाता है, उसी दिन से हिंदू धर्म में ये होली का त्योहार हम सब लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और तो खैर धूम ना रही, खाली धाम ही धाम रही गई। पहले जब होली आती थी, अगर एक बरस से कोई लड़ाई झगड़ा भी होता था तो होली पे शांत हो जाता था, गले लगते थे, पैर छूते थे। और अब पूरे बरस से लड़ाई न हो, लेकिन होली पे तो कैसे बची ना सकते। क्यों? कुछ और तरीके से मनाता है। इधर जब होलिका भी खत्म हो गई, हिरण्यकश्यप
हिरण्यकश्यप बड़ा आग बबूला हो गया, अब हम ही इसे मारे। खंबा गर्म करवाया और ये कहा है अभी तक तो तू बचता चला आया लेकिन अब नहीं बचे, अब तू इस खंबे की जेब भर और तब हमें बता कि तेरा राम है तो है कहां। प्रहलाद कहते हैं पिताजी अगर आप ये कह रहे हो, ये पूछ रहे हो कि तेरा राम कहाँ है, तो मेरे राम के लिए कोई भी जगह खाली थोड़ी है। तो बोले प्रहलाद राम मेरा और व्यापक सारे संसार में है। मेरे नाम के लिए कोई भी जगह खाली नहीं। जवाब दिया है मेरे राम के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है। मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, दरबार में है, तलवार में है और इस खंबे में भी है। और जब ये कहा है कि इस खंबे में है तो मारे क्रोध के हिरण्यकश्यप ने वो तलवार उस खंबे में चला, खंभ फट गया, नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। आधा शरीर शेर का, आधा शरीर मानव का, बड़े बड़े नाखून और लपलपाती हुई जीभ, जिसे देख करके हिरण्यकश्यप ने तलवार चलाई, लेकिन नरसिंह भगवान ने बड़ी फुर्ती से हिरण्यकश्यप को पकड़ करके बीच तहरी पर अपने गोद में रख दिया और कहा याद करो तो राजा तुमने वरदान मांगे थे, ना ऊपर मरे, न नीचे मरे, न भीतर मरे, न बाहर मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न इंसान से मरे, न जानवर से मरे।
तुम हमें एक एक का जवाब दीजिए। सबसे पहले तो तुम हमें ये बताओ कि तुम ऊपर हो या नीचे हो। जवाब दिया प्रभु हम कैसे कहें कि ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, और किलिया दुष्ट को गोदी करे। जवाब दिया तुमने ये वरदान मांगा था, ना हम ऊपर मरे न नीचे मरे। बोलो ऊपर हो या नीचे हो। बोले प्रभु कैसे कहे, हम तो आपकी गोद में। तुमने वरदान में यह भी मांगा था, ना हम भीतर मरे न बाहर मरे। बोलो भीतर हो या बाहर। प्रभु ना हम भीतर है ना बाहर है, बीच दे। तुमने वरदान में यह भी मांगा था, ना हम दिन में मरे ना रात में मरे। बोलो ये दिन है या रात है। जवाब दिया प्रभु सूर्य अस्त होने के तुरंत बाद न दिन होता है और न रात होती है, वो संध्या का समय है। बोले तुमने ये भी वरदान मांगा था, ना हम इंसान से मरे ना जानवर से मरे। मेरी तरफ देखो हम तुम्हें कौन लगते हैं। कहा प्रभु आपका आधा शरीर तो शेर का है, आधा शरीर मानव का है, हम कैसे कहें आप इंसान हैं या जानवर। बोले तुमने वरदान में यह भी मांगा था, ना हम अर्थ से मरे ना सत्य से मरे। ये मेरे नाखून देख रहे हो, ये अस्त्र या शस्त्र। जवाब दिया मैं कुछ भी नहीं कह सकता। नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप उसी जगह पर खत्म हो गया। लेकिन भगवान इतने क्रोध में आए, इनके मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकलने लगी। देवताओं ने सोचा अब क्या करें, इनका क्रोध कैसे शांत हो। तो प्रहलाद को ही सामने खड़ा कर दिया और जैसे ही अपने भक्त को देखा, हिरण्यकश्यप की लाश दूर फेंक दी, प्रहलाद को गोद में उठा लिया। एक बात कही बेटा, तुमने मेरे नाम के पीछे कितनी मुसीबत है, लेकिन तुमने मेरा नाम नहीं जोड़ा। अब तुम ऐसा करो, तुम हमसे वरदान मांगो। प्रहलाद कहते हैं प्रभु जब आप ही हमारे सामने बैठे हैं तो भला मांगने के लिए रही क्या है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ अगर आप देना चाहते हो तो सिर्फ इतना दे दो, मेरे पिता इतने बड़े दुराचारी थे, ना इन्होंने कभी तुम्हारा नाम लिया न दूसरे को लेने दिया। इन्हें नरक न मिले स्वर्ग ही मिले। भगवान कहते हैं बेटा तुम्हारे पिता ने तुम्हें मारने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन तुमने मांगा तो क्या मांगा। सच तो ये है चंदन की किरचें भर गाड़ी भरी भलो न काट, सपूत घर ये कई भलो कपूत भले नए साठ। बेटा घर में सपूत एक ही अच्छा होता है और कपूत 50 अच्छे नहीं होते, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम मेरे हाथों से जिसकी मौत हो जाती है उससे नरक नहीं मिलता बल्कि स्वर्ग ही मिलता है। भगवान ने प्रहलाद को राजा बनाया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रहलाद इधर राजा जब बने कुछ दिनों तक राज्य किया, उसके बाद में अपने पुत्र बहरोचन को राज्य दिया। ये वन में भजन करने जाते हैं, अंत समय में स्वर्गधाम के लिए जाते हैं।